हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमा और यहाँ देखो टीपू सुल्तान पैलेस का करिश्मा। आज हमें आपको ही टीपू सुल्तान पैलेस, इसे टीपू सुल्तान समर पैलेस भी बोलते हैं। तो ये लोकेटेड है केआर मार्केट है। अगर तुम्हें आना रहा तो मेट्रो से आ सकते हैं। अपोजिट ही इसकी मेट्रो स्टेशन है, केआर मार्केट का मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पर ये समर पैलेस में क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये पूरा अब हमें अंदर जाकर देखने वाले हैं। हमारे वीडियो को कंप्लीट देखो। बोर्ड के ऊपर स्कैनर रहता, वो स्कैनर तुम्हें स्कैन करने के बाद एक लिंक ओपन होती। लिंक प्रेस करने के बाद डिटेल्स पूछती, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स कितने जने आ रही, वो नाम सभी डालकर उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में वो सभी सेलेक्ट करने का रहता है। ऐसा पूरा सेलेक्ट करो, ये पेज बाय पेज इन्फॉर्मेशन पूछता। उसके बाद एंड में पेमेंट ऑप्शन रहता है। गूगल पे तुम्हें कौन सा फोन पे उससे पे करना, पे कर को उसके बाद इनको स्कैनर बताना, यानी कि जो पेमेंट होकर रहता वो डिटेल्स बताना इनको। तो टिकट खरीद ले। यहाँ पर जो भी प्रोसेस हमें बोले वो प्रोसेस के हिसाब से टिकट लेना है। सो कैश नहीं चलता और ऑनलाइन गूगल पे जो फोन पे रहता है डायरेक्टली हमें जैसा बाहर स्कैन करते हैं वैसा नहीं। यहाँ पर स्कैन करे बाद जो प्रोसीजर है वो पूरा करने के बाद तो यहाँ जब भी आती हैं तो मेक श्योर कि तुम्हारा इंटरनेट पैक यानी कि डेटा पैक पूरा रहना कंप्लीट देख लियो। तो अगर नहीं रहा तो टॉपअप करा ले को बहुत मुश्किल हो जाती है। देखो यहाँ गेट में एंटर होने के बाद में लेफ्ट साइड में प्रोटेक्शन नोटिस बोर्ड है। यहाँ पर जो भी रेस्ट्रिक्शन चीज़ें ही वो डालकर ही अच्छा, दिस मॉन्यूमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ब्ला ब्ला ऐसा पूरा लिखो ही। तो अगर तुम्हें क्या भी डैमेज करे तो 1000 रुपीज से तुम ना चार्जेस होती, 1000 नहीं 1 लाख रुपीज चार्जेस है। ओके, अब तो अगर क्या भी डैमेज करे तो फिर यहाँ ओके। अब ये आकर जो पैलेस की हिस्ट्री है वो तो नवाब हैदर अली खान ने ये शुरू करे थे 1781 में। उसके बाद में हजरत टीपू सुल्तान है ना वो आकर कंप्लीट करे 1791 में। तो ये देखो ये आकर वो टाइम में लिखते थे ऐसा, तो पेपर नहीं रहता था ये ऐसे टाइप में पूरा यानी कि जो ये रहता है उसमें लिखते थे। सो कई को तो मिटना नहीं कर को हिस्ट्री ऐसा लिखते थे। सो शायद मिटना नहीं, कभी भी लॉन्ग रहना हिस्ट्री कर को बोल को पेपर में लिख डाले तो इंक वगैरह चले जाती नहीं। तो ये आकर परमानेंट रहती। सो ये आकर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड एरिया, लॉन एरिया, ये यहाँ अंदर नहीं जा सकते। तो टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान जब भी आते थे बेंगलोर को, उन्होंने है ना समर के सीजन में आते थे। सो इस वास्ते ये पैलेस को बोलते सो टीपू सुल्तान समर पैलेस कर को। ये बहुत ठंडा रहता है ये पैलेस। अंदर जाने के बाद में बाहर कितनी भी धूप रहने दे इतना अच्छा बना को ही यहाँ क्या जो आर्किटेक्चर है वो आकर इतना अच्छा बनाकर ही के अंदर जाने के बाद रत्ती भी गर्मी फील नहीं होती। ये पैलेस बहुत बड़ा था बट अब है ना ये छोटा कर डाली। ये पैलेस को देखने के वास्ते दूर दूर से आती है, नॉट ओनली लाइक बैंगलोर कर्नाटका से, आउट ऑफ इंडिया से भी आती है। यहाँ पर जापान से भी थोड़े लोग आए थे हमें बात करें। तो ये जो बनाकर ही पैलेस वो जमाने का उतनी पुरानी पेंटिंग और लकड़ियां में बनाकर ही तो वो हिस्ट्री जान को यहाँ पर देखने आती कैसा है ये कर को। अब तक का भी इतना मजबूत है, कितने जलजले क्या क्या होगा कि, लेकिन अब तक का ये पैलेस वैसे का वैसा मजबूत है। एंट्री होने के बाद तुम्हें देख सकती हैं, यहाँ से एंट्री होने के बाद वो जो वहाँ स्पेस दिख रहा है तुम ना, वहाँ से हजरत टीपू सुल्तान ने बैठ को दरबार उनका होता था। सो उन्होंने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। सो जो भी आदमी आती उनके दरबार में उनको प्रॉब्लम सुनाती वो। ये देखो ये लकड़ी उतनी जमाने की वो पुरानी लकड़ी, अब तक का भी इसकी कारीगरी वैसी है। ये पूरे हाथ से बनाकर हैं। सो वो टाइम में क्या भी मशीना भी नहीं थे, तब हाथ से इतनी मजबूत एक सिंगल लकड़ी में ये पूरा खड़को है। ये है ना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट से इंस्पायर होकर ये पैलेस बना को हिंसो। हजरत टीपू सुल्तान के बाद में ये पैलेस ब्रिटिश एम्पायर उन्होंने कब्जा कर लेते। सो उन्होंने आको इनका ऑफिस सेक्रेटेरियन ऑफिस का ये यूज करते थे। सो कराची से पहले यहाँ से ऑफिस था सो ब्रिटिश एम्पायर का।
पहले सभी उर्दू ज्यादातर और अरबी यूज होता था। सो ये देखो ये पूरा नामा उर्दू में लिखो है। सो अब पूरा उर्दू जहां जहां भी उर्दू है वो पूरा मिटाले को चले जा रही है। उर्दू के नामो निशानी नहीं है। इवन हिस्ट्री में भी हम मुगल एम्परर्स के बारे में ज्यादातर वहाँ क्या भी नहीं मिलता तुमना, बहुत सारी चीजें इंटरनेट से भी निकल गई। तो ये देख सकती हैं कितना प्यारा इसका आर्किटेक्चर है, बहुत प्यारा है, ये देखने लायक है। अगर तुम्हें समझ को देखे तो एक एक भी चीज इसकी बहुत प्यारी दिखती है। तो यहाँ पर आकर देख को समझ को ये पूरे चीज़ें बच्चों को भी हिस्ट्री के बारे में मालूम करे तो एक इन्फॉर्मेशनल थिंग होती है, बच्चों को स्टडी के वास्ते भी बहुत फायदेमंद रहता है ये सब चीज़ें। इंडियंस के वास्ते यहाँ 20 रुपीज टिकट्स, बट फॉरेनर्स के वास्ते 200 रुपीज टिकट्स। ये पूरा टी कुड में बना को हिंसो वो टाइम की पहले की ये लकड़ी मजबूत। देखो यहाँ इन्फॉर्मेशन भी डाल को ही हजरत टीपू सुल्तान कंप्लीट करे सो 1791 में, नवाब हैदर अली ये स्टार्ट करे थे सो 1781 में। तो ऊपर है ना 4 आको रूम ही जनाना रूम्स उसे बोलते सो, जनाना मतलब लेडीज रूम्स। तो ऊपर ही सो वो पूरे, अब हम जो ऊपर जाने वाले हैं वहां तुम्हें देख सकती हैं वो पूरे रूम्स। और नीचे ये रूम जो है वो रूम आकर एडमिनिस्ट्रेशन रूम कर को बना डाली। देखो ये ऊपर भी लकड़ियां की नकाशी कारीगरी बोलती हैं। देखो ये पूरा हाथ से बना को ही सो, कितना डिटेलिंग से बना को ही है, पूरा क्लीनलीनेस कर को मेंटेनेंस कर को रखे तो और अच्छा दिखता है। ये जो भी येलो कलर में देख रही तुम्हें ये पूरा गोल्ड से कोटेड था सो, और यहाँ पूरे चिरागा रखते थे सो, रोशनी आने के वास्ते जगह जगह ऐसा चिराग रखने के वास्ते बना कहीं से। तो ये चिरागन सिलगाने के वास्ते अलग पहरेदार रहते थे, उन्होंने आकर पर्टिकुलर वो टाइम से वो टाइम तक का चिराग सिलगा डालते थे रोशनी आने के वास्ते। देखो ये ऊपर जाने के वास्ते सीढ़ियां हैं सो। अब जो ऊपर जाने का रास्ता है देखो ये माशाल्लाह कितना प्यारा बना को ही, ऊपर अंधेरे के जैसा बनाकर अंदर रोशनी दिख रही है, रोशनी कितना अच्छा वो आने का है वैसा। ये पूरा अंधेरा रूम हमें जब ताजमहल को गए थे, ताजमहल में भी इंटर होने के बाद पर्टिकुलरली ताजमहल देखने के वास्ते ऐसा है सो, रोशनी में जाने के वास्ते देखने के वास्ते है ताजमहल वैसा दिखता है। तो ऊपर से ऐसा जाने के बाद ये लकड़ियां भी देख सकती, ये बहुत प्यारी हैं लकड़ियां की। ये पूरा जो बनाकर ही डिजाइन, वो डिजाइन भी बहुत अच्छा बनाकर ही, पेंटिंग चीको सभी पेंटिंग चलेगी है। और यहाँ दीवाला के ऊपर भी देखो वो टाइम की पेंटिंग थी सो वो पेंटिंग से भी चलेगी है, बट लकड़ी मजबूत है। एक दो लकड़ियां हमें पीछे देखे थे वो जरा लकड़ी चलेगी है। यहाँ देखो दीवाला के ऊपर ऐसी पेंटिंग, पहले की जो पेंटिंग थी वो पूरी निकल को ऐसे होगी दीवार। ये तरफ का रूम बनकर को रख डाली, क्या है कि रूम में मालूम नहीं, वो तरफ से जाने आने का रास्ता है कि नहीं रूम है कि मालूम नहीं, पूरा बनकर को रख डाली। ये पूरे इतने जगह चिराग लगा को रहते थे रोशनी के वास्ते के, बहुत सारी रोशनी रहती है। और ये अगल देख रही है यानी कि लॉक, ये लॉक भी है ना पहले का नहीं, ये निकाल डाली सो। ये पूरे सुनने के थे सो लॉक, ये पूरे जब अंग्रेज आए थे लूट ले को चले गए सो सुनने के पूरे चीजा। ये पेंटिंग जो देख रही है दीवार के ऊपर ये असली पेंटिंग है सो। तो ये पेंटिंग का भी वो टाइम में अब जैसा पेंटिंग करती नहीं नेरोलैक पेंट ये वो कर को वैसे नहीं, वो नेचुरल पेंट्स रहते थे सो फ्लावर्स में, और जो पत्ते लीव्स रहती थी नहीं वैसे चीजा में पेंट नेचुरल पेंट निकाल को पेंट करते थे सो। ये देखो दरवाजा दिखा नहीं हमें बंद है सो, ये दरवाजा पीछे का रास्ता यहाँ से दिख रहा है, पीछे के रास्ता यहाँ होल में से देख सकती, ये क्लोज कर को रख डाली। टूरिस्ट तो बहुत ज्यादा आते रहती। ये देखो इसकी पेंटिंग, ये भी येलो जो है ये भी कोटेड थी सो गोल्ड में, ये पूरा गोल्ड में कोटेड था सो। अंग्रेज हम पूरा लूट लेके जाको हमारे इंडिया को बर्बाद कर डाले सो। ये पूरा भी इतना पूरा कितना प्यारा दिख रहा है। देखो दरबार वेस्ट साइड और ईस्ट साइड दोनों साइड भी दरबार रहता था सो। और ये आकर नीचे जमीन ये टेल्स जो बोलती वो टाइम में पेंटिंग कर को हिंसो, और ऊपर जो है सीलिंग वो भी आकर लकड़ी का बना को हिंसो। रोशनी देखो कितना अच्छा पड़ रही है ऊपर से लेको दरवाजे तक, क्या अच्छा इसमें एक टाइप से वो प्लान कितना अच्छा कर को रहती है। ये तरफ से रोशनी पड़ी तो वो तरफ तक भी जाना कर को इतना अच्छा प्लान कर को रहती है। देखो जब राजा आते थे उनके साथ रानी भी आती तो उन्होंने भी आकर दरबार में एक तरफ बैठते, बट उन्होंने आकर पर्दे में बैठते थे सो उसके वास्ते वहां अलग से रूम्स रखते थे सो, जहां से दरबार पूरी तरीके से दिखना कर को रूम्स रखते। देखो वो तरफ राइट साइड में वहां पर रानी बैठते थे सो। तो रानी बैठने के वास्ते ये रूम में अंदर से जगह रहती थी। तो अंदर जाकर ये जो दरीचा दिख रहा है अपोजिट, वहां पर विंडो में से दरबार के पास से एक गार्डन बनाकर ही, जो बहुत बड़ा था सो वो टाइम में गार्डन, ये अब वो छोटा कर डाली। ये
आकर जो भी समर पैलेस है, लाइक ये लाल बाग, वहां से भी उतना बड़ा बड़ा था। सो लाल बाग भी हजरत टीपू सुल्तान ने बना को हिंसो। तो बहुत सारे चीजा बनाकर ही हजरत टीपू सुल्तान ने बैंगलोर और मैसूर के बीच में जितने भी चीजा ही देवनहल्ली, ये सभी इनका था। सो वो ये आपको देखो दीवालों को है नहीं, ये पेंटिंग वो टाइम की पेंटिंग है बनाकर ही। सो डू नॉट टच एंड डैमेज वॉल्स कर को दाल को ही, इतना डालने के बाद भी डैमेज कर डालती। ये देखो पूरे दीवाना जैसे है ही नहीं है, वैसे पूरे वो हिसाब से अच्छी लकड़ी का बना को ही। तो ये आकर बैक साइड है। सो अब हमें यहाँ नीचे उतर को जा रही, बैक साइड का व्यू ये पूरा। फ्रंट साइड का दिखा दले, ये बैक साइड है। नीचे उतर को जाको यहाँ पर बैक साइड में एक फाउंटेन के जैसा भी बना कर ही, अब तो पानी नहीं है वहाँ, पूरा भी बैक साइड का जो फाउंटेन के जैसा बना कर ही वहाँ पानी भी। तो यहाँ पर देख रही हूँ तुम्हें, ये आकर अंदर से बाहर निकले तो और बाहर से अंदर निकले तो एकदम उजाला दिखना कर को बोल को बना कर सो अंदर इसके रूमा भी ही, रूमा में और अच्छी अच्छी पेंटिंग वो सभी बनाकर रखो ही। बट वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया कर को बंद कर डाली, नहीं जाना वहां पर, फोटोज और वीडियोस कैप्चर नहीं करना कर को। तो ये देख रही हूँ तुम्हें, ये जो दो पिलर है नी, ये आकर सिंगल पत्थर में बने। सो ये सिंगल पत्थर और सिंगल लकड़ी ये पूरी है एक बड़ी लकड़ी में ये पूरा पिलर बना को हिंसो। यहाँ जत्ते भी देख रही हैं वो पूरे दो दो हिंसो, सब जगह भी दो दो हिंसो। और यहाँ का एक जो है वो एक आकर सिंगल है। सो ये भी है ना, वो भी आकर सिंगल पत्थर में और सिंगल लकड़ी में बनाकर हिंसो। देखो ये को, और यहाँ पीछे आकर ये फाउंटेन ने था सरेंगा, तो फाउंटेन भी बंद कर को रख डाली। ये पूरा मेंटेनेंस कर को अच्छा फाउंटेन है, सभी यहाँ पर फ्लावर्स सभी सजा को रखे तो और बहुत अच्छा लगता है, ये देखने में भी बहुत प्यारा दिखता है। बैक साइड का भी वैसा 600 और वहाँ फ्रंट साइड में भी वैसा 600। और पार्क जो गार्डन है ना, वो गार्डन भी है इसके पीछे, वो हमें जो बताए तुम ना वहाँ से अंदर से वो आकर गार्डन है, तो वहाँ अब जाकर देखेंगे हमें गार्डन में। देखो ये रोशनी जैसे ही यहाँ ऊपर पड़ रही है नहीं, लकड़ियाँ के ऊपर, वो सुनहरे लकड़ियाँ के ऊपर रोशनी पड़ रही है। सो कितना प्यारा दिख रहा है, देखो चमक रहा है। सो देख सकती हूँ कितनी अच्छी है इसकी रोशनी पड़ रही है। सो बराबर वो वाइट पेंट के ऊपर देखो लाइटिंग के जैसा दिख रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाकर ही, एक एक चीज भी यहाँ की कारीगरी देखे तो सच में बोल रही हूँ। सो 1 घंटा टाइम भी बस नहीं आता देखने। पैलेस छोटा है बट देखने के वास्ते यहाँ समझ को देखे तो बहुत सारे चीजा ही। ये पिलर देख रही है, यहाँ का कॉर्नर का एक पिलर डैमेज हो गया है, अंदर से लकड़ी देखो ये डैमेज हो गई है। तो ये पिलर का ऊपर से लेको यहाँ नीचे तक भी देख सकती हैं थोड़ा डैमेज हो गया। तो यहाँ हमें बताई नहीं तुम ना, ये रूम्स क्लोज हैं। सो अंदर वीडियो फोटो लेने अलाउ नहीं है कर को। देखो ये रूम एक यहाँ पर ओपन है डोर, बट अंदर जाने की परमिशन नहीं है। फोटो मतलब अंदर जा सकती लेकिन फोटोज और वीडियोस नहीं ले सकते। देख रही हैं ऐसा है अंदर। ओके यहाँ पर सिक्योरिटी ही, अंदर जाकर वीडियोस नहीं ले सकते। ये पूरे भी है ना 160 पिलर्स हैं। सो ये पूरे समर पैलेस के तो जो भी 160 पिलर्स ही थोड़े है ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक भी हैं, उतने बड़े बड़े पिलर्स ही हैं। सो यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे रहता नहीं 18 अप्रैल को, जब वो यहाँ आकर फ्री एंट्री, टीपू पैलेस में चार्जेस नहीं लेते, एंट्री चार्जेस से फ्री एंट्री। ये अंदर जो हमें जाकर देखे नहीं, वहाँ पूरे भी अंदर है सो पेंटिंग्स ही, फिर है ना मिसाइल्स और रॉकेट्स जो टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान बनाए थे वो रॉकेट और मिसाइल्स ही। तो टीपू सुल्तान ने जो भी उनके ज़माने में जो बना को थे पेंटिंग्स या तख्त पर बैठे थे और लड़ाई के बारे में जो भी प्लान्स थे वैसे पूरे वहाँ पर पेंटिंग्स रखो हैं। सो वो उसके वास्ते अच्छे वो ज़रा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कर कुछ अंदर जाने अलाउ नहीं है। सो मतलब अंदर जाने अलाउ है बट वीडियोज़ और फोटोज़ लेने अलाउ नहीं है। सो
हजरत टीपू सुल्तान पैदा हुए थे सो देवनहल्ली में। उनके पेरेंट्स का नाम फखरुन्निसा और हैदर अली था सो। ये आकर महल के पीछे का हिस्सा, ये पूरे वॉल देख रही है, पूरे भी बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे पैलेस में रहती वैसे अच्छी है पूरा। एक्चुअल में जो समर पैलेस है वो आकर जो टीपू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम में पैलेस है नहीं वैसे टाइप में बनाकर है ये पूरा। ये पीछे देखो ये गार्डन बहुत प्यारा है माशाल्लाह। गार्डन भी बैठ को आराम से सुकून से बैठकर टाइम स्पेंड करने के वास्ते। यहाँ गाइड अवेलेबल रहती, बट आज हमें सैटरडे के दिन नहीं कर को, सैटरडे और संडे गाइड है ना हाफ डे रहती सो चले जाती कर को बोला। हमें ऑलमोस्ट 2 o'clock हो गए थे तब इस आफ्टरनून में, तो गाइड अवेलेबल नहीं थे। और जो म्यूजियम वो जो अंदर रूम्स है नहीं, वो अंदर रूम्स में टीपू सुल्तान जो पहनते थे कपड़े और चांदी के तख्त वो सभी चीज़ें ही, तो उनको जो ब्रिटिश एम्परर्स हैदर अली को गिफ्ट करे थे वो सब चीज़ें ही। और हजरत टीपू सुल्तान जो टाइगर के साथ लड़े थे फाइट, वो आपको रेप्लिका बना को ही टाइगर और हजरत टीपू सुल्तान का एक रेप्लिका बनाकर ही वहाँ अंदर। और उन्होंने जो रॉकेट जैसा मैं बोली थी, रॉकेट का एक पार्ट भी है वहाँ पर, तो वो सब चीज़ें ही। और यहाँ पूरा भी सिक्योरिटी रहती थी सो उनके टाइम में, हर जगह भी वहाँ आकर पहरेदार रहते थे सो। ये बाजू स्कूल भी है, स्कूल और कॉलेज, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं उधर तरफ, तो वो भी एंटायर एरिया ये कंप्लीट महल का था सो। बट अब स्कूल के वास्ते गवर्नमेंट वहाँ अलॉट कर डाली। और ये पीछे का एरिया, यहाँ पीछे आकर ऐसा है सो, तो वॉशरूम फैसिलिटी वो सभी अवेलेबल है यहाँ पीछे के एरिया में। पीछे के एरिया में थोड़े रूम्स ही क्लोज कर डाली, बहुत ही डरावनी टाइप के ही ये रूम्स सभी। लाइक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कौन तो भी बहुत साल पहले क्या तो भी चीज बंद कर को रख डाले रहे, तो लॉक कर को जैसा रहती नहीं डरावनी, वैसे हॉरर मूवीज में वैसे ही यहाँ पर देख सकती कितने पुराने पुराने लकड़ियां ही यहाँ पर। और फीडिंग रूम कर को बोल को भी है यहाँ पर, मदर फीडिंग रूम वो भी अवेलेबल है। ये देखो ये चकोर वॉशरूम। और गार्डन एरिया में ये जो भी तुम्हें देख रही नए नए ये पेड़ पौधे लगाकर हिंसो, तब है ना बहुत अच्छे अच्छे थे फ्लावर्स वो सभी, और बहुत अच्छे थे। बट अब लगाकर हिंसो ये पूरे डेकोरेट कर को हिंसो, ये अब पूरे लगा को हिंसो। और ये बड़ी वॉल दिख रही है नहीं ऐसी चाकर श्रीरंगपट्टनम में वॉल है सी। यहाँ अंदर उसमें से देखे तो सच्ची बोल रहे सो राज मूवी की याद आ जाती है। कर को डाल को ही रुको ये खोल को दिखाती, इतना डरावनी है सच्ची बोल रहे सो। अंदर जाकर कोई भी बैठ को फीट कर आते नहीं, इतना डरावनी है। बाप रे, देख रही कितना डरावनी दिख रहा है, जेल के सका दिख रहा भी। ये तो बंद कर डालेंगे, कौन सा कोई अंदर बैठते रहेगा। मिरर भी रख डाली गई। ये पैलेस का टाइमिंग सुबह के 9 से शाम के 5 तक का। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्लेस है, देखने की हिस्टोरिकल प्लेस है। तुम्हें जरूर आकर यहाँ पर विजिट करो, तुम्हारे बच्चों को भी जरूर बुला ले आकर दिखाओ। हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाना बहुत अच्छा, बच्चों का माइंड भी शार्प होता है और पढ़ने के वास्ते भी नॉलेज मिलती है। यहाँ सब ऐसे सब चीजें हम बुला ले कर दिखाए। तो ये आज का हमारा जो व्लॉग है ना, नम्मा बेंगलुरु सीरीज का एपिसोड 2। तो फ्रेंड्स, अगर तुमने हमारा वीडियो अच्छा लगा रहा तो जरूर से सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम बेंगलुरु की यूट्यूबर, लाइक शेयर और कमेंट करना भूलो ना को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।